बज़ाहिर आलमी अवार्ड, हकीकत में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की रुसवाई। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। दी गार्डियन के मुताबिक मोदी को सेशल्स में दिया गया अवार्ड उनकी आमद से सिर्फ 3 रोज़ कबल बनाया गया। अवार्ड के सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेशल्स के अल्फाज भी गलत लिखे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मिलने वाले गैर मुल्की एजाज़ पर सवालात मौजूद हैं। अवार्ड दौरे से चंद रोज़ कबल बनाया गया। मोदी इस एजाज़ के पहले और वाहिद वसूल करंदा हैं। भारतीय तज्ज़ियाकारों ने भी मोदी को मिलने वाले एजाज़ पर तंज के तीर चला दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत। इस्तांबुल में तुर्की के नुमायां कारोबारी ग्रुपों से मुलाकातों में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, मुल्क हुकूमत को सरमायाकार दोस्त और कारोबार के लिए साजगार बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत फराहम कर रही है। इस मौके पर पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन और तवील अलमुद्दती शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, तुर्क सदर समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। पाक तुर्की ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत होगी। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि इलाक़ाई अमन व सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत। कहा, पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी ममालिक हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं और हम हर हाल में एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। दुनिया भर में मुसलमान शहीद अली ख़ामेनी को अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखेंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी और उनके साथ शहीद होने वाले अहले खाना की मैयतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए रख दी गईं। ईरानी अवाम बड़ी तादाद में शहीद रहबर को अलविदा कहने के लिए मौजूद। 6 जुलाई की सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से गुम जाएगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद इमाम रज़ा के रोज़ा मुबारक में होगी। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामेनी की नमाज़ जनाजा में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के। हज़ारों स्कूलों के दरवाजे भी खोल दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक नमाज़ जनाजा में शिरकत के लिए आने वालों के लिए 5000 स्कूलों ने अपने दरवाजे खोल दिए। नमाज़ जनाजा में 100 ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका और सहूनी हुकूमत की जारहियत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी थी। हमने अपने दिफा के हक़ के तहत फैसला कुन जवाब दिया और आइंदा भी किसी भी दबाव या धौंस के सामने सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो इसे मज़ीद सख्त और हैरान कुन जवाब का सामना करना पड़ेगा। पासदारान इनक़िलाब के एयर कमांडर जनरल मजीद मौसूवी का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, वो ईरान की मुसल्लह अफ़वाज रहबर शहीद के मिशन और अहदाफ को पूरी इस्तेकामत के साथ आगे बढ़ाएंगे। दुश्मन को जो सख्त और गैर मुतवक्के ज़रबें लग चुकी हैं, वो तो अभी आगाज़ हैं। ईरान मामला तय करना चाहता है। जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। अमरीका ने 2 आलमी जंगें जीती। अमरीका से ज़्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। ट्रंप ईरान के बजाय अपने मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरानी आला मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि ज़रा तसव्वुर करें, आपके अपने मुल्क के 4 करोड़ से ज़ायद शहरी फूड स्टैम्प्स पर गुजारा कर रहे हैं और आप किसी दूसरे मुल्क को भूखा करार दे रहे हों। ये कोई हकीकत पर मबनी ऐलान नहीं, बल्कि अपनी ही सूरत हाल का अक्स है। अपनी स्नैप स्कीम के मशवरे अपने पास रखें। अमरीका के खिलाफ जदोजहद में ईरानी कौम फातिह बनकर उभरेगी।
सुप्रीम लीडर की शहादत पर रूस भी ईरानी कौम के दुख में शरीक है। सरबराह रूसी सलामती काउंसिल दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि सुप्रीम लीडर की शहादत के ईरानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। ईरानी कौम अमेरिका समेत किसी के दबाव में नहीं आएगी। बरतानिया और फ्रांस ने आबनाए हरमुज को आलमी मईशत की अहम शाहराह करार दे दिया। आबनाए हरमुज में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए फ्रांस का बड़ा इकदाम। बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माइन हंटर्स तैनात। फ्रांसीसी सदर कहते हैं फ्रांस के माइन हंटर्स अपने शराकतदारों के साथ मिलकर आबनाए हरमुज में बहरी आमदोरफ्त की मुकम्मल बहाली और जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। नई जंगबंदी के बावजूद इसराइल की जारहियत। इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले हिजबुल्लाह के 10 मकामात को निशाना बना डाला। गुज़श्ता माह इसराइल और लेबनान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर इत्तफाक हुआ था, लेकिन हिजबुल्लाह इस मुआहदे से मुताल्लिक मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी। पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा की पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इसके हक के दिफा में कार्रवाइयों की हिमायत। इससे कबल भी अमरीका पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार करार दे चुका। साबिक सेंटकॉम कमांडर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीफ कर चुके हैं। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रावला कोट धरने में शरीक होने वाले नौजवान के होशरुबा इंकशाफात। मोहम्मद उस्मान का कहना है रावला कोट धरने में लंबे लंबे बालों वाले असलहे के साथ मशकूक अफराद मौजूद हैं। वापस आने वालों को जबरदस्ती रोका जा रहा है। गाड़ियों की चाबियां भी जबरदस्ती छीन ली गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल ₹1.97 फी लीटर सस्ता हुआ। जमात इस्लामी का मामूल की कमी पर सख्ती से रद्द-ए-अमल। आइंदा 48 घंटों में मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतें कम ना करके अवाम के हक पर डाका डाल रही है। अय्याशियाँ और नाअहली हुक्मरानों की और लेवी भत्ता टैक्स गरीब और मिडिल क्लास से अब ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के नाम से पहचाना जा रहा है। पाकिस्तान ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। मार्का हक में कामयाबी की दुनिया मुतरफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तालीम अब सिर्फ डिग्री का हुसूल बन चुकी। मुख्तलिफ अदवार में हुक्मरानों की सियासी ज़रूरियात और बाज़ सुपर पावर्स को खुश करने के लिए तारीख को तब्दील और मस्क किया गया। कराची के अवाम का एहसास महरूमी ख़त्म करना होगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कोटा सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद की शहर में लूट खसूट का बाजार गर्म है। मुआहदे की शिकों पर हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआहदे के ज़ामिन और गवाह अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करें। MQ में आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का MQM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा वफाकी मुदाखलात जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग का सबूत। अवाम का एतमाद खो चुकी इक़्तिदार की याद सता रही है। अब MQM शॉर्टकट ढूंढ रही है। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की अमली मुज़ाहिरा। कौमी पैगाम अमन कमेटी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की उलमा और सिख बरादरी के रहनुमाओं ने फ़ारूकाबाद शेखुपुरा की तारीखी धर्मशाला का मुश्तरका दौरा किया। रहनुमाओं ने ऐलान किया कि खस्ता हाल दीवार गिरने के बाद धर्मशाला की तामीर नौ इसकी असल तारीखी हालत को बरकरार रखते हुए की जाएगी। पाकिस्तान की जदीद तिब्बी साइंस में एक और तारीखी कामयाबी। मुसल्लह अफवाज के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर ने पाकिस्तान में पहली बार कार्टी सेल थेरेपी का कामयाबी से मुकम्मल कर ली। मरीज और अहल खाना ने मिसाली हौसला दिखाया। 21 साला मरीज मुकम्मल सेहतयाबी की मंजिल तक पहुँच गया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से गैर कानूनी इमिग्रेशन में नुमाया कमी पर पाकिस्तान के मौसर इकदाम की सताइश। शुरा ने गैर कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ FIA की मौसर कारकर्दगी को सराहा। जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका हिकमत अमली ही इंसानी स्मगलिंग का मौसर हल करार।
फ्रांस में हीट वेव के बायस सुपरमार्केट्स में पंखे और एसी खरीदारी पर लड़ाइयां होने लगीं। सुपरमार्केट्स में खरीदार पंखों और पोर्टेबल एयर कंडीशनर्स के हुसूल के लिए आपस में उलझ पड़े। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए सिक्योरिटी को तलब करना पड़ गया। यूरोप के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी आज भी बरकरार। मुतादिद इलाकों में बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बादल बरसने का अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी। नांगा पर्वत सर करने वाले शिगर के नामवर कोहे पैमा महबूब अली और अली अब्बास का आबाई जिला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शानदार इस्तकबाल किया। एजाज़ी तकरीब का एहतमाम महबूब अली और अली अब्बास ने नांगा पर्वत सर करके शिगर, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। दोनों कोहे पैमाओं की कामयाबी नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह। साबिक चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 32 के मैच में जोकोविच ने फ्रांसीसी हरीफ को 4 सेट्स में शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में जापान की नाओमी और ओसाका ने ऑस्ट्रेलिया की डारिया को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प मुकाबले जारी। अर्जेंटीना सनसनीखेज मुकाबले के बाद केप वर्दी को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। मिस्र ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर पहली मर्तबा प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। मिस्री फुटबॉल टीम के कोच हसाम हसन ने आलमी कप के नॉकआउट मरहले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीखी कामयाबी फ़लस्तीनी आवाम के नाम कर दी। कामयाबी के बाद मिस्री कोच हसाम हसन ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि मैं ये फ़तह मिस्री और फ़लस्तीनी आवाम के नाम करता हूँ। अल्लाह फ़लस्तीनियों को कामयाबी दे और शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। फ़तह के बाद वो मैदान में मिस्र और फ़लस्तीन के परचम भी लेकर आए। और मारूफ सिंधी लोक फनकार अल्लन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े बरस बीत गए। गाए नगमे और सूफियाना कलाम आज भी यकसा तौर पर मकबूल। अल्लन फ़कीर को काफ़ी गाने में ख़ास तौर के ऊपर उबूर हासिल था। इसके अलावा उनका मिली नगमा इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया बहुत मशहूर हुआ।